हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनालिसिस के बारे में। मैंने अपने वीडियोस में न जाने कितनी बार बोला कि भाई मॉक टेस्ट लगाने से ही न मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। बहुत से लड़के हैं हमेशा कमेंट करते हैं भैया 110 पे गाड़ी अटक गई, 120 पे गाड़ी अटक गई, 90 से आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो मैं उनको हमेशा रिप्लाई करता हूं कि भाई एनालिसिस क्या करो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, और आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो, जिन्होंने सीजन में टॉप किया हुआ, जो टॉप 10 में है, टॉप 50 में, टॉप 100 में है, वो भी अपने इंटरव्यू में हमेशा ये बात बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आखिर एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, और करते कैसे हैं, कि आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो इस सही तरीके से कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस बात को जरूर देखना। और मैं कैसे बताने वाला हूं कि अगर मैं कोई मॉक देता, ठीक है, तो उसके अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आते तो मैं कैसे क्या चीजें नोट डाउन करता और कैसे उस चीज को समझता। ठीक है, वो चीज बताने वाला हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे में हम आने वाला जो सीजल का एग्जाम है, ठीक है, वो जो सीजल चॉइस का होने वाला है, जीडी का या सीजल का, जो भी एसएससी के एग्जाम है उनसे रिलेटेड जीके के वीडियोस या फिर इंग्लिश के जो भी कंटेंट है वो लगातार मैं वहां शेयर करता रहता हूं। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब एक ही समझना, एक प्री के मॉक में लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और उन 100 क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं या 100 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको उतारने हैं। एक टेस्ट से, एक मॉक टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, उससे मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड कंटेंट आपको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, कैसे करना है नोट डाउन वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको दिखेगी जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे एनालिसिस से। ठीक है, जैसे आपने आज कोई नोट चीज लिखी, ठीक है, कल आप कोई चीज लिखोगे, डेली दो चार चीज आप डेली लिखते हुए जाओगे ना, तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में इतना शानदार कंटेंट होगा आपके पास कि आपको पढ़ाई में मजा आएगा। वो 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर आप लाइन से निकालोगे। ठीक है, पक्की बात है अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनालिसिस कैसे करते हैं। और जो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आया हुआ है, ठीक है, पिछले वीक भी आया था, पिछले गुरुवार को, आपको पता ही है। ठीक है, तो पिछले गुरुवार को भी प्रैक्टिस मॉक का एक लाइव मॉक आया हुआ था जो आपने अटेम्प्ट भी किया था। लेवल काफी अच्छा था उसका और आपका स्कोर भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो आपको उसका भी और जो अभी लाइव मॉक आया हुआ है जिसका लिंक भी मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाना और वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। और पर एक बात ध्यान रखना, जब आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद जिस तरीके से मैं आज आपको एनालिसिस का बता रहा हूं वो एनालिसिस जरूर से करना। ठीक है, अगर किसी पे सीधी सी बात है, मॉक टेस्ट आपने दे लिया, मार्क्स आ गए, पर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया तो बिल्कुल जीरो है, वो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने तो वही चीजें की, मतलब की ना उसमें जो आपको आती है, जो आपने नहीं की उस पर ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक आया हुआ है, अभी एनालिसिस सीखने के बाद उस पर जाके जरूर ट्राई करना, अप्लाई करना कि आप वो चीजें नोट डाउन करते नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कोई मॉक लगाया और पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये आ गया कि भारत ने किस टीम को हराकर पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सामने आया, अब मानो ये हमको आए या नहीं आए हमें मतलब नहीं है, आपको फटाफट से क्या करना है ना, यूट्यूब पे जाना है या गूगल पे जाना है और जो जो टूर्नामेंट मुश्किल से 10 मिनट का काम है या 15 मिनट खींच के मान लो। ठीक है, पर इससे क्या फायदा होगा कि अगले 1 साल के लिए आपके पास शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे कि ओलंपिक मान लो, पैरा ओलंपिक मान लो या नेशनल गेम्स मान लो, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप या टेनिस में जो चारों ग्रैंड स्लैम वगैरह होते हैं, ठीक है, वो वाली चीज, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट जिनके नाम आप मुंह जबानी जानते हो, सबको नहीं, सारे ढूंढने बैठ जाएंगे तो जन्म निकल जाएंगे हमारे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो आप मुंह जबानी जानते हो 5, 7, 8, ठीक है, उनके पिछले 1 साल के 2 साल के जो विनर है, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लो। मुश्किल से 1 पेज के नोट्स बनेंगे। ठीक है, मुश्किल से 1 पेज के नोट्स बनेंगे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। जैसे आप मान लो अगला वाला क्वेश्चन देखो, आप अभी हार्मोन का क्वेश्चन आ गया कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ाई या उड़ान का हार्मोन कहते हैं। ठीक है भाई, 1 या 1.5 पेज यूट्यूब पे सर्च करो जाके, आप तो कुछ भी मत करो, इस वीडियो को यहीं पोस्ट करो और जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करो कि हार्मोन पे गिनती के 7-8 जो हार्मोन है ना हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको क्या क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन का क्या काम होता है और कहां कहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके मुश्किल से 1 पेज के नोट से, मुश्किल से मतलब आधा पेज है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे, तो उसे नोट डाउन कर लो। जैसे आप इनको नोट डाउन करते हुए चलोगे ना भाई, ठीक है, 1 साल में 8 महीने, 9 महीने, 7 महीने में तुम्हारे पास इतने शानदार नोट्स होंगे कि तुम्हारे पास आगे के जो एग्जाम होंगे ना उनकी तैयारी करने में तुमको भी मजा आएगा कि हमारे पास नोट्स तो रखे हुए कम से कम अच्छे खासे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया। ठीक है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अब आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना है कि मुगल वंश में जो जो चीजें बनी, लाल किला बना, जामा मस्जिद बनी, ताजमहल बना,
फतेहपुर दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जितने भी जो मोन्यूमेंट्स बने हैं, ठीक है, किस किसने बनवाए और वो कहां कहां बने हुए हैं। अगेन एक छोटी सी लिस्ट, शुरू में टाइम लगेगा। आज आपको हो सकता है कि इस लिस्ट को बनाने में आधा घंटा लग जाए कि किस किसने क्या क्या बनवाया, पर जब इसको एग्जाम के एक दिन पहले, जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, ठीक है, और जब इसको पढ़ना आएगा ना कि मेरे पास एक छोटी लिस्ट रखी हुई है, अब फटाफट से आप इसको जब 1 मिनट में और 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे ना, तब आपका यही जो आधा घंटा जो आप वेस्ट करोगे लिस्ट बनाने में, ये उस टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, तो इसको लिखना, लिख लेगा, मिल जाते हैं बहुत सारी जगह, पर खुद के पेन से खुद के हाथ से लिखोगे ना, वही चीज वर्थ है। जैसे मैथ्स की बात करूं मैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 12 दे दी और tan 2 थीटा और sin थीटा कुछ निकालना था। ठीक है, क्या किसी चीज का मान लो आपको नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, पर अब आपको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक, कोट किसी भी एक की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, उससे आपको किसी और की वैल्यू निकालनी है। कि आपको sin थीटा की वैल्यू दे दी, फिर tan की निकालो, कोट की निकालो, कोसेक की निकालो, ठीक है, क्या काम आता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP HHB, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। हिंदी मीडियम वाले LL अपॉन के बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले PBP अपॉन HH वो बोलते हैं, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो वो वाली चीज यहाँ काम में आती है। मान लो आपने नहीं पढ़ा हुआ था, पर यहाँ सीख लिया अच्छे से कि साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे सब में, कोस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब कुछ सीख लिया, अप्लाई कर लिया आपने। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आज आपको नहीं आया, ठीक है, पर जब अगले मॉक में 10 मॉक बाद, 20 मॉक बाद, मेन एग्जाम में जब ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको 30-40 सेकंड में निपटा के फेंक दो क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे ही एनालिसिस काम में करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन था भैया कि समचतुर्भुज का परिणाम दे दिया इन्होंने 40, ठीक है, और एक विकर्ण दे दिया 16, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। मान लिया कि आपको नहीं पता कि समचतुर्भुज की भुजा में और विकर्णों में क्या संबंध होता है, ठीक है। आपने कोई बात नहीं, एनालिसिस किया, इसके सोल्यूशन में जाके देखा, आपको पता चलेगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाना है इसमें। जो आधे आधे विकर्ण होते हैं ना, उनका स्क्वायर बराबर पूरी भुजा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने देख लिया फटाफट से। इनके एरिया वगैरह के फॉर्मूले क्या होते हैं, समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, हाफ d1 × d2 होता है, तो d1 d2 क्या है, विकर्ण है। फटाफट चीजें देख ली, नोट डाउन कर ली, खत्म। अब अगले 1 साल आप एग्जाम दो, 6 महीने एग्जाम दो, 1.5 साल या 2 साल एग्जाम दो, ये चीज तो हमेशा काम आएगी ना आपके, कि आपने लिख के रख ली समचतुर्भुज होता है, उसके विकर्ण ऐसे काटते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस लगानी है, और विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। याद होगी चीजें, अब लाइफ टाइम ये चीज काम आती रहेगी आपकी जब तक आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जैसे सिंपल सी चीज दिख रही इस टाइम पे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, सर्च कर लिया, मिल गया, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपको यूट्यूब पे जाना है, गूगल पे जाना है, कहीं भी जाना है। अब टाइम लगेगा, वास्तव में आधा घंटा लगेगा आपको, ठीक है, पर इसको कि आप नोट डाउन करोगे ना, आपने 30, 40, 50 जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, किसान दिवस है या यूनिटी डे मनाया जाता है, या जो भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय, तो एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आता है, ठीक है, सारे आप पढ़ने 30-40 जो है आपने नोट डाउन कर लिए। अब वही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी आपके पास। तो नोट्स ऐसे ही तैयार होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कहीं से लिखे आ जाएंगे और आपने पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नोट्स आपको खुद से तैयार करेंगे, तभी जाके मार्क्स बढ़ेंगे, तभी जाके नंबर आएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी, सी की दे दी, और इसमें अब काम आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो भी सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देखा नहीं आया आपको, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, सबमिट कर दिया, मार्क्स कमाए मॉक में। अब जाओ सोल्यूशन में, एनालिसिस करो बैठ के, ठीक है, और जाके इसको देखो अच्छे से कि कहां क्यों नहीं आया भैया। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, ओके, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है, उसको अगर मैं यहां पुट करता तो ऊपर से नीचे कट जाता और a + b + c बचता, जो फटाफट से मेरा आंसर आ जाता मेरा, ठीक है। ये चीज आपको पहले नहीं पता थी, पर अब तो पता चलेगी ना। अब हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि चीज को पता चलने के बाद भी अपने नोट्स में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिखने के बाद भी हम गलत कर देंगे। हम इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया। अब अगले साल 1 साल में या 1.5 साल में तुम्हारे कितने भी एग्जाम हो जाए, जहां ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप 30-40 सेकंड में निपटा के फेंक दोगे ना आराम से। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, ऑब्वियस कर लोगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही एनालिसिस होता है, ऐसे ही चीजें याद की जाती है, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश की बताऊं आपको, ठीक है, ये वाली चीज थी कि आपको आ गया कि इसमें जो अंडरलाइन है इसकी जगह क्या आ सकता है, सही क्या आना चाहिए। अब आपको नहीं पता भैया कम अपार्ट क्या होता है, कम आउट क्या होता है, कम अराउंड क्या होता है, कम आफ्टर क्या होता है, ठीक है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता, ठीक है। पर कुछ भी नहीं करूंगा मैं, अपने नोट्स में जाऊंगा, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया मॉक में, कोई बात नहीं, सोल्यूशन में जाके देखूंगा, लिखा हुआ है सोल्यूशन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया कम अराउंड का मतलब ये होता है
कम आउट का मतलब होता है एग्जिट होना, कम आफ्टर का मतलब होता है फॉलो करना, चेस करना, और कम अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक, कोलैप्स, ठीक है, सेपरेट होना, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लूंगा। किस्मत से मान लो कभी किसी और मॉक में, अपने एग्जाम में कहीं पे भी, क्या पता ये वाला ऑप्शन उठ के आ जाए, कम आउट उठ के आ जाएगी। कम आउट का मतलब बताओ क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही चीजें आती है और ऐसे ही एनालिसिस होते हैं, ऐसे नोट तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी जो मैंने आपको बताई। स्पेलिंग्स वगैरह हैं, इनको नोट करते हुए चलो, ठीक है। जैसे ये वाला ऑप्शन था कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ इनकी, ठीक है। अभी आया हुआ है, पता है, ये तो किसी मॉक में, प्रैक्टिस मॉक के मॉक में आया हुआ है, पर ऐसे ही एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये स्पेलिंग उठ के आती है यार, गिनती की मैं आपको बता रहा हूं, 300-400 स्पेलिंग मान लो आप। दिखने में 300-400 बड़ा नंबर दिखता है, पर इससे ज्यादा स्पेलिंग आती नहीं है। ये स्पेलिंग घूम घूम के बार बार आती रहती है, ठीक है। तो ये एक तरीका था एनालिसिस करने का। एनालिसिस ऐसे ही क्या करो, शुरू में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि यार आज तो एनालिसिस करने में 2 घंटे लग गए, ठीक है। 4-5 बड़े बड़े टॉपिक थे, मैंने नोट डाउन किए, पर यार अब 4-5 टॉपिक आपके जो जितनी तैयारी करनी थी उसमें तो कम हो गए ना। अगली बार आपको 3 टॉपिक लिखने पड़ेंगे। ऐसे आप लिखते हुए चलोगे तो धीरे धीरे टॉपिक कम होते हुए चलेंगे, और आगे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको मुश्किल से 1-2 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज सारे आपको पहले लिखे हुए अपने नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो शानदार से अपने नोट्स तैयार करो और ऐसे एनालिसिस करना है, तभी जाकर आपका स्कोर इंप्रूव होगा, डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक भी आया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी जाकर अटेम्प्ट करो, मॉक देते रहो, एनालिसिस करते रहो, सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं। अगर आप हमेशा से मॉक देते रहोगे, उसका एनालिसिस बहुत सही तरीके से करते रहोगे, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने यहां तक वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डाला हुआ है। थैंक यू सो मच।